सो आओ सुधा सवैये। 10वें पातशाह सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी की पावन रसना तो उचारण की हुई ये बाणी गुरसिख दे नितनेम की तीजी बाणी है, जिस दी लड़ीवार विचार आप जी हर हफ्ते सरवण करते आ रहे हो। सतगुरां दी मेहर नाल 5 पौड़ियां आपा विचार की है। अज 6वीं पौड़ी तो विचार आरंभ होनी है। सतगुरु जी रहमत करन बड़े प्रेम दे नाल आप जी बड़े एकाग्रता दे नाल सरवण करिए। वीर अपार बड़े बरियार आ विचार हैं सार की तार पछैया। तोरत देश मलिंद मवासन माते गजान के महान मलैया। गाढ़े गढ़ान के तोड़न हार सो बातन ही चक चार लवैया। साहिब श्री सबके सिर नायक जाचक अनेक सो एक दिवैया। दानव देव फनिंद निसाचर पूत भविख पमान जपेंगे। जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे। उन प्रतापन बाढ़ जैत तुन पापन के बो पुंज खपेंगे। साध समूह प्रसन्न फिरै जग शत्रु सभय अवलोक चपेंगे। मानव इंद्र गजेंद्र नराधिप जौन त्रिलोक को राज करेंगे। कोट स्नान गजादिक दान अनेक सो अंबर साज बरेंगे। ब्रह्म महेश्वर विष्णु सच्ची पत अंत फसे जम्फास परेंगे। जे नर श्रीपत के प्रस हैं पग ते नर फेर न दे तरेंगे। जे नर श्रीपत के प्रस हैं पग ते नर फेर न दे तरेंगे। इस बाणी का उचारण इस ढंग नाल करना है। सतगुरु सच्चे पातशाह महान बख्शिशकारे हैं। आओ लड़ी नूं लड़ी नाल जोड़न लई पिछला बंद वेखीए। सतगुरु फरमा रहे सन शुद्ध सिपाह दुरंत दुबाह सो। इत्थे अलप विश्राम है। सो बोलन तो बाद इस अलप विश्राम नूं कहंदे ने ठमकी। जमकी ठमकी इस तरह दीयां बहुत सारियां चीज़ां हन बाणी दे शुद्ध उचारण करन दी क्रिया विच। साडे देश दे बहुत वड्डे संत पूरी दुनिया विच जिन्हां दा नाम चंद वांग चमकदा है ऑल वर्ल्ड विच, जबकि बहुत सारे नौजवानों ने अपने टी शर्ट ते भी उन्हां दी फोटोआं ला के थे उन्हां दा सन्मान वधाया। ऐसे महापुरुषों कोलों मैं बचपन विच सन 82-83 विच ये बाणी पढ़न दे जड़े ढंग ने जमकियां ठमकियां मैं उन्हां कोलों सीखियां। दास उस वेले दरबार साहब सिख मिसरी कॉलेज विच सिक्ख्या प्राप्त कर रहा सी। हर कोई ये चीज़ पढ़ांदा नहीं जो धुर तक बाणी दा जाणू होवे। इहदे नाल अर्थ उचारण दे नाल अर्थ स्पष्ट होंदे ने, व्याख्या स्पष्ट होंदी। शुद्ध सिपाह दुरंत दुबाह सो साज सना दुरजान दलेंगे। शुद्ध कहते ने वो परखिया होया
हर तरीके दे नाल जिसदी परख की गई हो, निपुण होवे, हर पक्ष विच उसने सबूत दे दिता अपनी वीरता दा, सूरम गति दा। सिपाही योधा सूरमा दुरंत, जिसनों कोई हरा नहीं सकता, दुरंत दुबा, जिसदी चाल नहीं चल सकता कोई मैदाने जंग विच, एडा वड्डा सूरमा, जिसदी तलवार दा वार नहीं कोई सहार सकता, उन्होंने कहने दुबा। सो साज सना, सना सजा के अपने तन ते लोहे दे बस्तर, जिन्हों सना संजो भी बोलते हैं, उसनों पहन के दुरजान दलेंगे, वड्डे वड्डे वैरियां नूं दुरजान कहते हैं, वैरियां नूं दलेंगे, दल मल सुटते हैं, खत्म कर देंगे ने, इतनी योग्यता वाले। भारी गुमान भरे मन में, कर पर्वत पंख हले, ना हलेंगे। इत्थे अल्प विश्राम। मन विच इन्ना वड्डा गुमान धारिया, मान धारिया, भारी गुमान भरे मन में, कर पर्वत पंख, पहाड़ तक खंभ ला के अपनी थां तो हिल जाणगे, उड़ जाणगे, ना हलेंगे। मैं मैदाने जंग विच जिते पैर रख दिता, अपने पैंतड़े नूं हिलण नहीं देवांगा। इन्ना बड़ा गुमान मन में धर के, और ये सूरमा, ये योधा अपनी वीरता दिखा रहा है। तोर अरीन मरोर मवासन, अरीन दुश्मना दे टुकड़े टुकड़े कर देने, तोड़ भन देना, और मरोर मवासन जेड़े आकी चढ़ाई करके आए ने, आकी होके उन्होंने सब दियां गर्दनां मरोड़ देनियां। माते मतंगन मान मलेंगे, जेड़े मतंगन ने हाथी जेड़े आफरे होए, मान मते वाले हाथी ने जेड़े, उन्होंने सारे हाथियों के भी मान नूं मैदान जंग में तोड़ देंदे ने, जेड़े मान मलेंगे। इतनी योग्यता, इतनी सूरम गति, इतनी बहादुरी, इतना हौसला, इतनी हिम्मत दे मालिक महाराज कहते ने, श्रीपत श्री भगवान कृपा बिन। ओ माया दा पति पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा, ओदी जे कृपा नहीं प्राप्त, कृपा दृष्टि अगर नहीं प्राप्त, त्याग जहान निदान चलेंगे, अंत वेले संसार नूं त्याग के खाली अति कूच कर जाएंगे, कुछ भी पल्ले नहीं पिया। चाहिदा सी उस परमात्मा की कृपा दृष्टि नूं प्राप्त करना, चाहिदा सी उस मालिक की रहमत रजा नूं प्राप्त करना, उहदी खुशी नूं हासिल करना, रब नूं प्रसन्न करना। पर ऐसा नहीं किया, जगत नूं प्रसन्न करते रहे, जगत नूं जितते रहे, अपनी होमे दिखाते रहे, योग्यता दिखाते रहे, ताकत दिखाते रहे, प्रदर्शनी करते रहे। सतगुरु पातशाह कह रहे ने, त्याग जहान निदान चलेंगे। ओढ़क अंत विच, निदान का मतलब ओढ़क है, अंत है, अंत वेले वो भी संसार नूं छड़ के इदां ही चले जाणगे, कुछ भी खट के नहीं गए। सतगुरु कहते हैं किते साडे विचों तां कोई ऐसा नहीं, ऐसी गलती नहीं कर रहा। ये बाणी सतगुरु सानू इसलिए दे रहे हैं भी साडे विचों भी कोई ऐसी गलती कर रहा हो तो सुचेत हो जाए। हुण मेरे पातशाह ने 6वीं पौड़ी बख्शी है, जितों अज आपां शुरू करनी। साहब कहते हैं, वीर अपार बड़े बरियार, आ विचारें सार की धार पछैया। जब उच्चारण करन लग्या ना, कोई भछिया पढ़ता है, कोई कुछ पढ़ता है, तो उच्चारण है पछैया। वीर बहुत वड्डे सूरमे योधे, बेअंत ताकत दे मालक, वीर अपार बड़े बरियार।
ਵੱਡੇ ਬਲ ਵਾਲੇ, ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ। आ विचार है सार की धार पछैया, बिना सोचे समझिया, बिना बेफिक्री दे नाल, बिना परवाह कीतिया सार की धार, लोहे दे शस्त्रां दी तेज धार, शस्त्रां दी धार पछैया खाण लई हर समय तैयार रहंदे ने। मैदानी जंग विच डरदे नहीं, फट खाण लई, जख्म लैण लई तैयार ने। पछैया कहंदे ने खाण नूं, सार कहंदे ने लोहे नूं। लोहे दे शस्त्रां दी तेज धारां अपने तन ते खाण लई हर समय तैयार बर तैयार रहंदे ने, बिल्कुल नहीं घबरांदे। आ विचार है, आ विचार दा मतलब है बिना सोचे समझा, बेफिक्री नाल, बिना परवाह कीतिया। पर जदों मेरे वीर कोई पाठ करते हैं ना, तो ज़्यादातर उच्चारण इस तरह करते हैं, अब चारें, अब चारें। उच्चारण इसका शुद्ध नहीं है। आ बोल के हल्का जा इत्थे ठमकी है, अल्प विश्राम है, निखेड़ है थोड़ा जा, फिर विचारें, पूरा शब्द है विचारें। आ विचारें, ਇਹਦਾ अर्थ है बिना विचारिया, बिना सोचिया समझिया, बिना फिक्र कीतिया, बेफिक्री। सार की धार पछैया, शस्त्रां दे जख्म खाण लई तैयार बर तैयार रहंदे ने। इतने वड्डे बल वाले वीर, इतने ताकतवर, तोरत देश मलिंद मवासन, देशां दे देश भन्न देंदे ने, सर कर लेंदे ने, जित लेंदे ने। मलिंद मवासन, मलिंद कहंदे ने अपने अधीन कर लेंदे ने। वो जिन्ने आकी होए ने, होके चढ़ाई करके आए ना लोग, उन्होंने मवासन नूं मलिंद कर लेंदे ने, अपने गुलाम बना लेंदे ने, अपने अधीन कर लेंदे ने। माते गजान के मान मलैया, वड्डे वड्डे हाथियां दे मान तोड़ देंदे ने, दल मल सुटदे ने। गजान कहंदे ने हाथी नूं। गाड़े गड़ान के तोड़न हार, इत्थे गाड़े गड़ा नहीं बोलना, ਇਹਦਾ उच्चारण गाढ़े, पैर च अद्धा हाहा लगेगा। गाढ़े, गाढ़े का मतलब मजबूत, बहुत मजबूत। गढ़हान कहंदे ने किले नूं, बहुत मजबूत किले। गाढ़े गढ़हान के तोड़न हार सो, बड़े मजबूत किलियां नूं तोड़ तोड़ के भन भन के सर कर लेंदे ने, जित लेंदे ने। किस तरह जित लेंदे ने? शस्त्र चला के, युद्ध करके नहीं, बातन ही चकचार लवैया, गल्लां नाल ही, दबकियां नाल ही, डरावियां नाल ही, धमकियां नाल ही, मूँह नाल बोल बोल के ही, बातन ही चकचार लवैया, सारे जगत नूं जित लेंदे ने। चकचार, चार चक सारे धरती नूं कहंदे ने। जब चार चक बोल देंगे ने तो ਉਹਦੇ सारी धरती आ जाती है। जिवें भाई गुरदास जी ने लिखा है, बाबे तारे चार चक, नौखंड पृथ्वी, सच्चा टोआ, गुरमुख कल विच प्रगट होआ। गुरदेव पातशाह फरमान कर रहे ने, बातन ही चक चार लवैया, गल्लां नाल, दबकियां नाल, डरावे दे दे के, धमकियां दे नाल ही सारे राज जित लेंदे ने, सारे धरती नूं अपने वस कर लेंदे ने, लै लेंदे ने अपने अधीनगी विच। इतनी वड्डी सूरम गति, इतना वड्डी ताकत, इतना वड्डा योद्धा। महाराज कह रहे ने, साहिब श्री सबके सिर नायक। वो जड़ा साहिब है, श्री माया दा पति, जो सारियां दे सिर दा साईं है। महाराज कह रहे ने, जाचक अनेक सौ एक दिवैया, केवल ओ मालिक है, ओ दाता है, बाकी सारे दे सारे ओदे दर दे मंगते ने। जाचक ने सारे, ऐसा मंगते ने, मंगतियां वांग खड़े ने ओदे सामने। ये सारे ने बल ओदे कोलों मंगया, इन्हां सारे ने ताकत ओदे कोलों मंगी है। दिवैया केवल ओ है, दाता केवल ओ ही है। जिवें कहने सबना जियां का एक दाता, सो मैं
विसर ना जाई। केवल ओदा जाचक मंगे दान दे प्यारे आ, देवनहार दातार मैं नित चितारे। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज साहिब श्री सबके सिर नायक, जाचक अनेक सो एक दिवैया। जाचक अनेक ने, भिखारी अनेक ने, मंगते अनेक ने, एक दिवैया। दातां देण वाला एको ही है मालिक, बल देण वाला, ताकत देण वाला, शक्ति देण वाला वो परमात्मा। इन्हां सारियां ने बल उहदे कोलों लिता है, ये उहदे दर दे मंगते ने। दानव देव फनिंद निसाचर भूत भविख भवान जपैंगे। सतगुरु कहते ने दानव कहते राक्षसां नूं, देव कहते ने देवतियां नूं, फनिंद कहते ने फणा वाले सप जड़े ने, फना वाले सप। ते फनिंद कहते ने जो सप्पां दा राजा है, शेषनाग, शेषनाग वर्गे। निसाचर, निसाचर वो जीव जेड़े रात नूं अंधेरे विच तुरे फिरदे ने, भूत प्रेत इत्यादि इत्यादि, उन्हां नूं निसाचर कहंदे ने। भूत भविख भवान, ये तीन समय दे नाम ने, भूत भविख ते भवान। भूत बीत गया, भविख आने वाला ते भयान इस समय जिहड़ा मौजूद है वर्तमान। तिन्ना समय विच मेरे पातशाह कहते जिन्ने भी जीव होणगे जपेंगे, सारे परमात्मा का ही जप करनगे ते छुटकारा होएगा। जीव जिते जल में थल में, पल ही पल में सब थाप थपेंगे। जितने जीव जल विच ने, भावें धरती ते तुरे फिरदे ने, पल्लों पल्ली परमात्मा इन्हां दा स्थापना कर दिंदा है, रचना कर दिंदा है, इन्हां दी बनावट कर दिंदा है, इन्हां नूं कायम कर दिंदा है। पल ही पल में सब थाप थपेंगे। पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन, पापन के बहु पुंज खपेंगे। पुन अच्छे कर्म करने वाले, प्रतापन तेज प्रताप वाले, बाढ़ वधिया वधाइयां दे पात्र जेड़े ने। जैत धुन, जैत का मतलब जय जयकार, जय जयकार की धुन जिन्हां ने हासिल कर ली, जिन्हां की हर पासे जय जयकार होंदी है, हर पासे जिन्हां नूं बधाइयां मिलदियां, जिन्हां दे तेज प्रताप नूं वेख के, पुन चंगे कर्म करनी नूं वेख के। पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन, पापन के वो पुंज खपेंगे। उन्होंने अच्छी करनी और अच्छे जय जयकार नूं वेख के परमात्मा भी प्रसन्न होंदा। पिछले जिन्ने भी मंदे कर्म ते गंदे कर्म उन्होंने सी, पापन के बहु पुंज, पुंज कहते ढेर, ढेरों ढेर जिहड़े मंदे कर्मां दे पाप सी, खपेंगे, वो सब नष्ट कर देंदा परमात्मा, खत्म कर देंदा। साध समूह प्रसन्न फिरै जग, जिहड़े साध ने, संत ने, भगत ने, जपन वाले ने, सिमरन वाले ने, सारे प्रसन्न होकर घूम रहे ने, खुश होकर घूम रहे ने, क्योंकि बंदगी करते हैं, नाम जपते हैं, भगती करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, प्रभु नाल जुड़ते हैं। साध समूह प्रसन्न फिरै जग, शत्रु सबे अवलोक चपेंगे। जिहड़े उन्हां दे शत्रु ने, दुश्मन ने, उन्हां दी खुशी वेख वेख के सहार नहीं सकते। शत्रु सब है अवलोक, अवलोक कहते वेखण नूं। चपेंगे, कर तो कोई सकते नहीं, उन्हां तो दबदे ने, वो दबाव खांदे ने, बोल सकते नहीं कुछ, पर उन्हां दे अगे कर भी कुछ नहीं सकते। चपेंगे, दब जाते हैं उन्हां दे सामने, क्योंकि परमात्मा दे सिमरन करने वाले दी ताकत और रब दी खुशी उन्हां कोल है। इस तो वड्डी दुनिया च कोई शक्ति नहीं, कोई तान नहीं, कोई ताकत नहीं, कोई बरकत नहीं, कोई रहमत नहीं। पातशाह कहते साढ़े विचों तो कोई ऐसी गलती नहीं कर रहा, कोई ऐसे अच्छे कर्म कर रहा है जिहड़ा रब की खुशी हासिल कर रहा है, तो बहुत वधिया गल है। महाराज कह रहे करनी चाहिए। सतगुरु बख्शिश कर रहे हैं अखीरली पौड़ी, जतन करिए। मानव इंद्र गजेंद्र नराधप जौन त्रिलोक को राज करेंगे। मानव मनुख, चंगे चंगे मनुख, इंद्र वर्गे, मानव इंद्र गजेंद्र नराधप। गजेंद्र कहते ने
ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ, ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜੇ ਨਰਾਧਪ ਬਣ ਗਏ। ਨਰਾਧਪ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜੇ ਬਣ ਗਏ, ਜੌਨ ਤਰਲੋਕ ਕੋ ਰਾਜ ਕरेंगे, ਸਾਰੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਤਨੀ ਯੋਗਤਾ। ਕੋਟ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗਜ਼ਾਦਕ ਦਾਨ, ਅਨੇਕ ਸੁਅੰਬਰ ਸਾਜ ਬਰੇਂਗੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਗਜ਼ਾਦਕ ਦਾਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁੰਨ, ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਹਾਥੀ, ਕੀਮਤੀ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀ ਨੇ, ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗਜ਼ਾਦਕ ਦਾਨ, ਅਨੇਕ ਸੁਅੰਬਰ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸੁਅੰਬਰ ਸਾਜ ਸਾਜ ਕੇ ਬਰੇਂਗੇ, ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮौज ਮਸਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤਨੇ ਕਿਤਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 360 ਰਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਤਨੇ ਕਿਤਨੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ 700, ਕਿਸੇ ਨੇ 100 ਰਾਣੀਆਂ। ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ 100 ਰਾਣੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਟ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗਜ਼ਾਦਕ ਦਾਨ, ਅਨੇਕ ਸੁਅੰਬਰ ਸਾਜ ਬਰੇਂਗੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸੁਅੰਬਰ ਰਚ ਰਚ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਖੇਡ ਤੇ ਬਣਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੇਸ਼ਰ ਬਿਸ਼ਨ ਸੱਚੀ ਪਤ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਰਗੇ, ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਿਵਜੀ ਵਰਗੇ, ਬਿਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵਰਗੇ, ਸੱਚੀ ਪਤ ਇੰਦਰ ਵਰਗੇ। ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੱਚੀ ਸੀ। ਸੱਚੀ, ਸੱਚੀ ਦਾ ਪਤੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੰਦਰ। ਸੱਚੀ ਪਤ। ਅੰਤ ਫਸੇ ਜਮ ਫਾਸ ਭਰੇਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਪੰਜੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੌਣ ਬਚੇਗਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ, ਜੇ ਨਰ ਸ੍ਰੀਪਤ ਕੇ ਪਰਸ ਹੈ ਪਗ। ਜੇ ਸ੍ਰੀਪਤ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਰਸ ਹੈ ਪਗ। ਪੈਰ ਪਰਸ ਲਵੇ, ਚਰਨ ਪਰਸ ਲਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਪਰਸ ਹੈ ਪਗ, ਤੇ ਨਰ ਫੇਰ ਨਾ ਦੇ ਧਰੇਂਗੇ। ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸ ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਜਪ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਖਲਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 8 ਪੌੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ 2। ਉਹ ਅਗਲੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਬੁਲਾਓ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦਿਓ। ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।